वेलकम दोस्तों, मैं अमित चौधरी। आज आपको वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक में ले जा रहा हूँ। नॉवल टेक्निक, एक इंटरेस्टिंग नॉवल, एक बेस्ट सेलर नॉवल हम लोग पढ़ने वाले हैं, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। इसका पीडीएफ, इसका कंप्लीट नॉवल आपको मेरे कमेंट बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा। साथ साथ पढ़ते चलें। चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये नॉवल हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है क्योंकि आए दिन खबरों में हमें ये सुनने को मिलता है कि कोई सेलिब्रिटी किसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से गुजर गया, कभी कैंसर से गुजर गया, कभी किसी और रीजन से देहांत हो गया। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है जबकि इन लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं। तो ये कहानी भी शायद यही डील करने की कोशिश करती है कि एक बहुत बड़ा लॉयर जूलियन मेंटल जिसका नाम है, वो अचानक एक दिन कोर्ट रूम में गिर जाता है और सारे लोग अवाक रह जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और फिर वो बहुत सब कुछ छोड़कर, एक साधु जो अपने फरारी को बिल्कुल बेच दिया, अपनी महंगी गाड़ी को बेच दिया, और वो चला जाता है कहीं दूर ज्ञान की खोज में, विजडम की खोज में, और फिर लौट कर आता है और लोगों को नया रास्ता दिखाता है। तो एक बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन की किताब है, हमें नई बात बताती है। चैप्टर 1 देख रहे हैं। एक डिस्टिंग्विश्ड लॉयर, यानी कि बहुत ही स्टीम्ड लॉयर जिसकी बहुत इज्जत है, वो लॉयर अचानक अपने कोर्ट रूम में स्क्विमिंग करने लगता है। स्क्विमिंग मतलब कि बिल्कुल छटपटा कर गिर जाता है, मतलब शरीर ऐंठने लगता है, जैसे स्नेप लाइक क्रॉलिंग करने लगता है। वो जमीन पे गिर के अपने को ट्विस्ट करने लगता है। वो बिल्कुल मैनियाक की तरह, मैनियाक माने पागल की तरह। तो जज जो बैठा है कोर्ट रूम में, वो मटर करता है, मतलब लो वॉइस में बुदबुदाता है अपने बेलिफ को। बेलिफ माने जो उसका अटेंडेंट है, जो उसके साथ पीछे खड़ा रहता है। बोलता है कि इस इश्यू को देखो। तो जूलियन मेंटल जो गिरा है, जो लॉयर, वो इम्बैल्ड नजर आ रहा था, मतलब हल्के नशे में नजर आ रहा था। अब ये नॉवेल जो चल रही है, उसको जो सुना रहा है वो इस जूलियन का एक असिस्टेंट है। तो वो अपने फ्लैशबैक में, यानी बैकग्राउंड में जाता है और बोलता है कि जूलियन एक हमेशा से एक रेन मेकर रहा था। रेन मेकर का एक शाब्दिक मतलब तो दिखने में लगता है बारिश करने वाला, लेकिन इसका मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ही सक्सेसफुल हो, अचीवर हो। तो अपनी कंपनी का रेन मेकर था, अचीवर था। और उसके ऑफिस में हमेशा एक कोट लगा हुआ रहता था जिसमें कि इंड्योरेंस की बात थी। इंड्योरेंस मतलब बर्दाश्त करने की बात। तो वो हमेशा बर्दाश्त करता था। दिखता था कि उस कोट को पढ़ के पता चलता था वो कैसा इंसान है। वो अनकॉन्क्योरेबल था, मतलब उसको जीतना, उसको कॉन्क्योर करना बहुत मुश्किल था, उसको डोमिनेट करना बहुत मुश्किल था। वो वॉक द टॉक करता था, मतलब जो बोलता था वही करता था। और उसके बारे में ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन माने रूमर्स, यानी कि जो गॉसिप होती है, गॉसिप भी बहुत होता रहता था। और उसके बारे में गॉसिप थी कि वो हमेशा पुट ऑन अ शो करने की कोशिश करता था, हमेशा कुछ बड़ा, कुछ मैग्निफिशेंट, कुछ ग्रैंड करने की, लोगों को दिखाने की कोशिश करता था। वो अपने बहुत सारे स्केपेट्स में जाता था। स्केपेट्स मतलब कि एक ऐसा एडवेंचरस राइड जिसमें कि लोग कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तो वो इस तरह के एडवेंचरस राइड में जाता था। वो बहुत सारे मॉडल्स के साथ और यंग लड़कों के साथ बार में और पब में और क्लब में चला जाता था और अपने उस टीम को डेमोलिशन टीम बोला करता था। डेमोलिशन मैंने तहस नहस करने वाला टीम। और ये अब इस नॉवेल में ये असिस्टेंट सोच रहा है कि जूलियन ने मुझे क्यों हायर किया। शायद दोनों का अल्मा मैटर सेम था। अल्मा मैटर मतलब दोनों ने जहाँ से डिग्री ली थी, दोनों ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से, दोनों ने वहीं से एक ही कॉलेज से डिग्री ली थी। तो शायद अल्मा मैटर यानी कि जिस कॉलेज से डिग्री ली जाती है दोनों का सेम था, इसीलिए उसको जॉब मिला एक इंटर्न का। इंटर्न मतलब कि जो नया नया, जैसे समर इंटर्नशिप होता है, मैंने परमानेंट जॉब नहीं, एक प्रोजेक्ट के तौर पे उसको मिला। और ये असिस्टेंट सोच रहा है कि पता नहीं मुझे क्यों मिला, क्योंकि मेरी पेडिग्री, यानी कि मेरा जो लीनियज है, मेरा जो एंसेस्ट्री है, जो मेरा ट्री है, जो मेरे पूर्वज हैं, वो तो, मेरा जो खानदान है वो कोई ब्लू ब्लडेड नहीं है, मतलब उसका कोई ब्लू ब्लड नहीं है, वो कोई बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेटिक नहीं है, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, वो लोग कुलीन घराने से नहीं है। इनफैक्ट उन लोगों ने बहुत ही, उसकी मदर ने बहुत ही अनसेरेमनियसली लाइफ जी है, मैंने बहुत ज़्यादा, बिना बहुत ज़्यादा हंगामे के साथ, बहुत सिंपल तरह की लाइफ। और लोग वहाँ पर उस कॉलेज में जब ये आया था जूलियन, तो लोग लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब उसको लॉबिंग करना मैंने उसको मैनिपुलेशन करना, उसको अट्रैक्ट करना, उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करना, उसका गॉफर बनना चाहते थे सब कोई। गॉफर मतलब कि एक ऐसा स्टाफ जो आपका नॉर्मल काम भी करेगा और साथ में थोड़ा घर का ड्यूटी भी बजाएगा, मतलब इरेंट्स करेगा, आपके घर के हाउस होल्ड काम, इधर छोटे मोटे काम, यानी असिस्टेंट टाइप का लोग बनना चाहते थे। लेकिन शायद जूलियन का कुछ था, कुछ उसके अंदर कुछ ऐसा मोरालिटी था, कुछ ऐसे उसके अंदर कॉन्सेंस था, उसके अंदर कुछ ऐसा कॉन्सेंस था, कुछ ऐसा उसके अंदर नैतिकता थे, जिसके कारण उसने फाइनली इसको चुना। और ये बोल रहा है असिस्टेंट कि वर्थ इज सॉल्ट, एक फ्रेज का यूज हुआ है। मतलब कोई भी लॉयर जो वर्थ इज सॉल्ट, माने अपने नमक का कीमत अदा करना चाहे, मतलब अगर उसके, कोई भी लॉयर अपने काम को सही तरीके से करना चाहे, उसके बदले इज्जत लेना चाहे, तो वो उसके साथ काम, जूलियन के साथ काम करना चाहेगा। लेकिन जूलियन की लाइफ धीरे धीरे स्क्वीज हो रही थी, बिल्कुल
निचुड़ रहा था, जैसे उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी। उसने ये कन्फाइड मैंने भरोसा करके राज भी बताया था अपने असिस्टेंट को। उसका परफॉर्मेंस स्टेलर था, अद्भुत था, रिमार्केबल था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उसके पास बहुत सारा पोजेशन भी था, संपत्ति बढ़ती जा रही थी, गाड़ियां, घर, लेकिन हर कुछ इतना इडलिक नहीं था, हर कुछ इतना सुटेबल या हर कुछ इतना वंडरफुल, अमेजिंग, खूबसूरत नहीं था जितना लग रहा था। एक इम्पेंडिंग डूम नजर आता है। इम्पेंडिंग मतलब एक अवश्य संभावी, आने वाला, एक ऐसी चीज जो आने वाली हो। डूम मतलब एक तरह का कयामत, कैटास्ट्रॉफी, ट्रबल दिख रहा था। और इसके असिस्टेंट को दिख रहा था कि ये आने वाला है। और असिस्टेंट बोलता है कि मुझे ये सब कुछ इसलिए दिख रहा था, इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा परसेप्टिव हूँ। परसेप्टिव मतलब कि जो बहुत ज़्यादा वाइज हो या चीज़ों को समझने वाला हो। बोला कि इसके कारण नहीं, बस इसके कारण कि हम दोनों साथ में बहुत टाइम बिताते थे। जूलियन के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताता था और ये लोग टॉयलिंग करते रहते थे। ये दो असिस्टेंट और जूलियन, वो टॉयलिंग करते रहते थे एक मोनोलिथ में। टॉयलिंग मैंने मेहनत करते रहते थे एक मोनोलिथ में। एक मोनोलिथ मतलब एक बड़ा सा शिलापट्ट जो एक पत्थर से बना हुआ, तो एक बड़ी सी इमारत जो कि स्टील और कंक्रीट से बनी हुई थी, जिसके अंदर ऑफिस में बैठ कर ये लोग रात भर मेहनत करते रहते थे। इल्यूजरी था, उन लोगों को एक इल्यूजन था कि उन लोगों को एक तरह का ये भ्रम था कि एक बहुत बड़ा सक्सेस उन लोगों को मिलेगा और उसके बाद ज़िंदगी बदल जाएगी। जूलियन इस सारी मेहनत के कारण धीरे धीरे एम्बैरेसिंगली बिहेव करने लगा था। मैंने बहुत ही बेइज्जती तरीके से, खुद की बेइज्जती करा रहा था, दूसरों को भी बेइज्जती करता था। उसके अंदर एक सॉम्बरनेस, एक तरह का डार्कनेस, एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट आ रहा था, जो पहले डैजल कर देता था लोगों को, जो पहले चमकृत कर देता था, एस्टॉनिश कर देता था, स्पेल बाउंड कर देता था, चंभित कर देता था लोगों को अपने इलोक्वेंट मतलब कि अपने वाक्पटुता से, अपने ग्लिब, अपने अच्छे तरीके से बात करने, जो उसका कम्युनिकेशन स्किल था, उससे वो लोगों को पहले बिल्कुल डैजल कर देता था। लेकिन धीरे धीरे अब वो ड्रोन ऑन करने लगा था। ड्रोन ऑन करने का मतलब वो बेकार की चीज़ों में भटकने लगा। तो मतलब वो चीज़ों को लंबा खींचता था, वो रैम्बलिंग करता था, इधर उधर भटकता था, क्लियर बात नहीं, इधर उधर मैंने बीटिंग अबाउट द बुश, इधर उधर घुमा फिरा के बोलता था, ऑब्सक्योर बातें करता था, क्लियर बातें नहीं करता था, ऐसी बातें करता था जो क्लियर समझ ना आए। और वो सरकाज़म को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा था, व्यंग को यूज़ करने लगा था। पहले कोई उसको कुछ ऑब्जेक्शन करता था तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ जवाब देता था, अब बहुत ही सरकाज़म, बेइज्जती के साथ जवाब देता था। उसके अंदर की जो लाइट थी वो फ्लिकर यानी टिमटिमाने लगी थी। और वो एक फ्रेनेटिक हो रहा था, एक तरह का मैनियक हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट तरीके से कुछ भी करने लगा था। और इन्वेलप्ड हो गई थी उसकी ज़िंदगी, पूरी ढक गई थी, इन्वेलप्ड हो गई थी। और वो ऐसे तो स्पेलबाउंड मतलब था, बहुत आश्चर्यचकित था कि उसकी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि वो अनडूइंग हो रहा था। अनडूइंग मैंने रियून, बर्बाद हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था उसकी ज़िंदगी। और जब ये सब कुछ हुआ तो लोग भी बहुत ज़्यादा उसके चीज़ को लेकर स्पेलबाउंड हुए कि ऐसा क्यों हो गया। और उसका एक पार्टनर था, वो नोटोरियसली मतलब बहुत ज़्यादा वो कुख्यात था, वो बदनाम था कि लूज लिप्ड था, मतलब कि वो मुंह फट कुछ भी बोल देता था, मैंने सारी उसके पेट में बात कुछ उगल देता था। लेकिन उसने भी बहुत ही ये बात एम्बैरेसिंगली ये बात एक्सेप्ट की कि वो स्वर्ण उसने किया है, मैंने उसने कसम खाया, उसने बेइज्जती के साथ ये बात बोली कि उसने कसम खाया है कि वो कुछ भी सच नहीं बताएगा। एक्चुअली जूलियन की लाइफ में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। तो इसके बारे में जो हमें आगे जाके पता चलेगा। और फिर जूलियन अपनी नौकरी को छोड़कर, अपने उस प्रोफेशन को छोड़कर चला जाता है और वो कहीं विजडम को खोजता है। जब लौटता है तो उसके अंदर एक नई मोरालिटी, एक नया कॉन्सेंस, एक नया जज्बात, एक नया प्रिंसिपल उसके अंदर पैदा होता है और उसको लोगों को बांटता है। और इससे हमें सीखने को मिलेगा कि ज़िंदगी कैसी गुजारी जानी चाहिए। और बहुत इंटरेस्टिंग नावल है, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारे आपको ज़िंदगी जीने के तरीके के बारे में भी मिलेगा। और ऐसे ही नॉवेल्स मैं आपके साथ लाते रहूँगा। आप मुझे सजेस्ट करें कि कौन से नॉवेल्स को आप मेरे साथ ट्रांसलेट करना चाहते हैं। बने रहें हमारे साथ, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया, फिर मिलते हैं।